Hi friends, welcome to my channel वरदान इंग्लिश मंत्रा जहां हम अंग्रेजी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज हम सीखेंगे डेली यूज में काम आने वाले सेंटेंसेस। इस सीरीज में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले सेंटेंस पे। तो डेली यूज सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस में पहला सेंटेंस है, क्या आप ठीक हो। जब कोई गिर जाता है या किसी को चोट लग जाती है तो हम पूछते हैं क्या आप ठीक हो। तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? आर यू ऑल राइट? क्या आप ठीक हो? अगला सेंटेंस है, हम पर विश्वास करें। हम पर विश्वास करें को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? बिलीव अस। बिलीव अस का मतलब है हम पर विश्वास करें। अगला सेंटेंस है, आपकी कसम। आपकी कसम हम जनरल बोलचाल की भाषा में काफ़ी यूज़ करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वेयर बाय यू, या फिर मैं आपकी कसम खाता हूँ को बोलेंगे स्वेयर बाय यू। अगला सेंटेंस है, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम अग्री विद यू। आई एम अग्री विद यू का मतलब होता है मैं आपसे सहमत हूँ। विद यू को हिंदी में बोलते हैं मैं आपसे सहमत हूँ। अगला सेंटेंस है, कृपया मुझे याद दिला दें। हम घर में अपने रिलेटिव्स को बोलते हैं कि मुझे याद दिला देना, बट उसको हम अगर किसी फॉर्मल उसमें बोलते हैं तो कृपया मुझे याद दिला देना। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे प्लीज रिमाइंड मी। प्लीज रिमाइंड मी को हिंदी में बोलते हैं कृपया मुझे याद दिला दे। अगला सेंटेंस है, हम कर सकते हैं। हम ये काम कर सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सीधा कहते हैं हम कर सकते हैं तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वी कैन डू। वी कैन डू को हम कहते हैं हिंदी में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आप बहुत मतलबी हैं। बहुत कहते हैं, बहुत बार दोस्तों में कहते हैं कि आप बहुत मतलबी हैं, आप मुझसे आप अपने ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं यू आर सो मीन। यू आर सो मीन को हिंदी में बोलते हैं आप बहुत मतलबी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, भगवान की कृपा से। आजकल इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत बारी हम ये बोलते हैं कि भगवान की दया से, भगवान की कृपा से। उसको अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो उसके लिए बोलेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। बाय गॉड ग्रेस का मतलब होता है भगवान कृपा से। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं मजाक कर रहा था। अगर हम किसी से कोई बात करते हैं और उसको बुरा लग जाता है तो हम बहुत बारी बचने के लिए बोलते हैं मैं मजाक कर रहा था। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉज किडिंग। आई वॉज किडिंग का मतलब होता है मैं मजाक कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लें।
हिंदी में ये बात आपने पहली बार ही सुनी होगी शायद, बट इंग्लिश में आपने बहुत सारे चैनल्स पे ये बात सुनी होगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल को हिंदी में बोलते हैं कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लें। आई